कभी नहीं हुआ वो दरअसल कल हो गया। लोकतंत्र के सबसे पुराने मंदिर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में उपद्रवी घुस गए, हथियार लहराए, गोलियां चली, एक महिला की जान भी चली गई है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे चौकस सुरक्षा व्यवस्था और सबसे सुरक्षित इलाके में इतना कुछ घट गया। सिर्फ इसके लिए ट्रंप समर्थकों को उनकी हार कबूल नहीं है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। संसद में फायरिंग हुई, अमेरिकी संसद के भीतर की तस्वीर देखिए, एक शख्स हथियार लहराता नजर आ रहा है। थोड़ी देर में गोलियों की आवाज आती है और अफरा तफरी वहां मच जाती है। इस बुलेटिन में हम अमेरिका में बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। You're filming, you're just to hell with this. You're filming, you're just to hell with this. You're filming, you're just to hell with this. देखिए कैसे संसद के भीतर हथियार लहराता ये शख्स। दरअसल हैरान करने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब इस तरीके से संसद के भीतर फायरिंग हुई हो। और ये जो गोलियों की आवाज दरअसल आप सुन रहे हैं, काफी देर तक वहां गूंजती रही। एक महिला की जान चली गई है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर जो फोर्सेज हैं वो तैनात कर दी गई हैं, अतिरिक्त फोर्सेज भी बुलाई गई हैं। और ये सब तब हुआ जब पहले से ही वॉशिंगटन डीसी के में स्थित इस संसद परिसर में काफी ज्यादा पुख्ता सिक्योरिटी होती है। और ऐसे में ये तस्वीरें दरअसल हैरान करने वाली हैं। ये विरोध नहीं, दरअसल विद्रोह है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्रोह इस बात को लेकर किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार क्यों हुई। उनके समर्थकों ने इस तरीके से अब वहां विरोध की शक्ल में हथियार तक उठा लिए हैं। सत्ता की ये लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है, जहां पर फायरिंग हुई है। अमेरिका में सबसे बड़ा बवाल। अमेरिकी संसद के बाहर हंगामा। संसद के भीतर घुस गए ट्रंप समर्थक। ट्रंप समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों में झड़प। ट्रंप समर्थकों पर सुरक्षा कर्मियों ने छोड़ी आंसू गैस। गोली लगने से एक महिला की मौत। न तो ये कोई आतंकी हमला है और न ही कोई स्पेशल ऑपरेशन, लेकिन बुधवार को अमेरिका में जो हड़कंप मचा वो पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ लोगों के हुजूम से घिरी ये इमारत अमेरिकी लोकतंत्र का मंदिर है और हंगामा करते ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, जो ट्रंप की हार से बौखलाए हुए हैं। ट्रंप समर्थक बड़ी तादाद में कैपिटल बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने भी मजबूत घेरा बनाया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। सुरक्षा घेरा तोड़कर ट्रंप समर्थक संसद में दाखिल होने में कामयाब रहे। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा कर्मी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप समर्थकों का बवाल नहीं थम रहा। तस्वीरें देखिए,
किस तरह ट्रम्प समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं और सुरक्षा कर्मी बेबस होकर पीछे की ओर भाग रहे हैं। 24 घंटे भारी सुरक्षा से पहरे में रहने वाली अमेरिकी संसद की इमारत के हर कोने में ट्रम्प समर्थकों ने घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल की। मुख्य गलियारे से होते हुए ये भीड़ अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई। यहाँ तक कि जिस हिस्से में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जारी था, वहाँ भी भीड़ पहुंच गई। संसदीय कार्रवाई के बीच आम लोगों को संसद में घुसते देख अमेरिकी सांसद भौचक्के के रह गए, लेकिन ट्रम्प समर्थकों ने आराम से हर जगह कब्जा कर लिया। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। इसी बीच अमेरिका के नेशनल गार्ड संसद की इमारत में दाखिल हो गए और भीड़ को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। Storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. नेशनल गार्ड्स का ऑपरेशन। मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही खास मेहमान पुनीत आलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले गीता, आपका रुख करते हुए, जिस अमेरिकी सिक्योरिटी और सुरक्षा की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, वहां से ऐसी तस्वीरें हैरान और परेशान करती हैं। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? क्या कोई बयान जारी किया गया है अमेरिका की ओर से? जी, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जहां एक तरफ जो सिचुएशन कैपिटल हिल में है उसको कंट्रोल में लाया गया है, पूरे बिल्डिंग को सिक्योर कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के जो बयान आए थे नेहा, उसको लेकर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब ने ट्रंप को 24 घंटे 48 आवर्स या फिर एक दिन के लिए कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है और रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने ट्वीट्स में या अपने पोस्ट में क्या बोल रहे हैं, कौन से वीडियोस उन्होंने डाले हैं, उन वीडियोस को भी हटा दिया गया है। हालांकि तो उनका ट्विटर अकाउंट अब पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे जो हालात हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, उस पर नजर रखी जा रही है। पुनीत आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, एक रिपोर्ट के अनुसार कई रिपब्लिकन नेताओं और कैबिनेट अधिकारियों का ये कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो रिपब्लिकन लीडरशिप ने बोला है कि जो ये हुआ है, ये प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ द पीपल, बट ये जो अटैक किया है और जो दंगेबाजी करी है, ये इट्स अनएक्सेप्टेबल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और बीइंग अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। रही बात क्या कहते हैं, एक जो मैं चीज आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो आज हुआ है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बट एक चीज आप ये देखें कि ऑलमोस्ट सिंस जो माइकल फ्लॉयड की डेथ के बाद आपने देखा होगा कि एंटीफा और BLM तब से वॉशिंगटन डीसी में एक तरह से पूरी बोर्डेड अप है। वॉशिंगटन डीसी सिंस जून जुलाई एंड टिल दिसंबर तक बोर्डेड अप है। और वहां पे हर दिन वहां पे लोग क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर दंगे कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आज तक किसी ने नहीं प्रस्तुत करी। आज जो हुआ है, अगेन मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो हुआ है सही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है और ये होना नहीं चाहिए था। और मुझे इतना तक पता है कि जब हमारे रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव लोगों ने कभी भी कुछ आके बोला है, इट हैज बीन अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट, चाहे वो सेकंड अमेंडमेंट के लिए थी, गन्स के लिए, राइट्स के लिए थी, एनरिचमेंट, everybody was wearing arms and guns and they were basically loaded till the teeth, but किसी ने कोई दंगा नहीं किया। आज जो मुझे पता लग रहा है कि देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन्होंने जाके ट्रम्प की टी शर्ट्स और कपड़े पहन के उन्होंने जाके इंस्टिगेट किया है, और जो लोग आए थे उसमें वो खून खौल रहा था सबका, और वो भी उसमें लग गए। तो देयर इज अ पेंट अप इमोशन व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन सिंस जून जुलाई, and I agree the results have not come in the favor of the Republican Party, which is fine. There should be a smooth transfer of power, which will happen, but at the same time there's also a wrong which is being felt by a lot of Republicans, जो बहुत सारे फील करते हैं कि ये इस इलेक्शन में चीटिंग हुई है, और उसके लिए वैलिडेट प्रूफ अभी तक से आए नहीं सामने। और
I know what you will be saying, but there is an emotion which is in proud Americans who feel that there was some wrong done. And that is what you also seen in peaceful protest that was organized. And मुझे पता है जहाँ पे आज 50 से 60 हज़ार लोग जो थे वहाँ पे जो आए हैं जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और वही बताना चाह रहे थे, बट जो ये हुआ ये शर्मनाक है बिल्कुल। पुनीत जी, लेकिन जिस स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर की आप बात कर रहे हैं, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पावर ट्रांसफर हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कहां पर चूक हुई? कहां आपको लगता है कि लोगों का भरोसा टूटा है? पहली चीज तो जब ये इलेक्शन वाले दिन जब उन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट्स में आप देखें, जब उन्होंने हमारे यहाँ पे इलेक्शन पोल वॉचर्स होते हैं और पोल वॉचर्स को जब उन्होंने बाहर निकाल दिया और सडनली आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वोट वॉल्यूम वेंट अप इन फेवर ऑफ बाइडेन, क्योंकि आप देखें अगर रात के 11-12 बजे तक प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल आगे थे, फिर उसके बाद जो आपके मेल इन वोट्स आए जिसकी पूरी टर्म एक्सटेंड कर दी, तो अब वोट की गिनती शुरू होगी और सडनली जहां पे हमें जीतना चाहिए था, जहां पे जैसे देयर आर 19 काउंटीज व्हिच आर वेरी प्ले इंपॉर्टेंट काउंटीज में से 18 काउंटीज प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं, उसके बावजूद ये जीत गए और 10 मिलियन इनको ज्यादा वोट आए compared to previous Republican presidents. So with such a huge numbers, it was mind-boggling that how could President Biden win, because when you're seeing huge crowds, and then at the same time there were also कि जब बातें आनी शुरू हुई affidavits को लोगों ने जो पेश किए हैं और लोगों ने जाके under perjury have sworn affidavits कि ये जो हुई है वहां पे धांधलेबाजी हुई है, वो has not, that emotion has not settled well with most Americans, especially Trump supporters and people like me also who have seen their friends lose election because suddenly जहां पे आपको एक काउंटी से आपको 7,000 वोट आने थे और आपके पास 3,000 अपने काउंट कर लिए और 7,000 अभी काउंट करने और अभी और आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी हुई है। तो वो जो लॉ था उसको जैसे साइन होता है, आप आईडी चेक करते हैं, the Democrats played the game of basically erasing the line of validating the vote, and people who were illegal or people who were dead, they basically voted in this election. So that is the problem that has happened, and that is the pent up emotion that is there. And I repeat again, I stand with the police officers because we are for not defunding the police. हम अपने जितने पुलिस में हैं, men and women in blue, we honor them for what they say and what they do. But at the same time, it is very wrong what happened at the Capitol Hill today. We are a beacon of hope and democracy. It should not have happened. पुनीत जी, एक यूएस हाउस से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो स्पीकर नैंसी पेलोसी है उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत का कांग्रेस का सर्टिफिकेट दुनिया को दिखाया जाएगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो पेंट अप इमोशन जिसकी आप बात कर रहे थे उसे नॉर्मलाइज करने में इससे मदद मिलेगी? देखिए Nancy Pelosi is also part of the problem. Chuck Schumer is also part of the problem because they have basically adopted a socialist country. और खासकर आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि China is playing a huge role in affecting and buying out our media. And as it is the CNN, अब शुरू से देखें since 2016, President Trump has been beaten up over and over again by media. Then the social media, which was supposed to be an equalizer, उन्होंने भी उनको बीट करना शुरू कर दिया। तो एट सम पॉइंट द पीपल ऑफ अमेरिका से भी अगर हमारी सुनाई हो तो कहाँ पे हो, चलो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर ली। उसके बाद आपने देखा आफ्टर द ट्रैजिक डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, उसके बाद दंगे फसाद हुए, लूटिंग राइटिंग हुई, चाहे वो यूके, चाहे वो आपके न्यूयॉर्क में हुई, रिचमंड में हुई, वॉशिंगटन डीसी में हुई, आप सियाटल में देखते रहे, उन्होंने पूरा वहां पे बंद करके रखा हुआ था, उसकी कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने वहां पे स्मॉल बिजनेसेस जो जिनसे मेरी बातचीत हुई है उनके बिजनेसेस लूटे हैं, उनके क्या कहते हैं काम के एम्प्लॉइज की पैगार चली गई। यू नो देयर हैव बीन सो मच रॉन्ग दैट हैज डन, बट तब तक हम सारे चुप रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एंटीफा हैज बीन इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस प्रोटेस्टिंग सिंस जून जुलाई। आप जाके देखें जो व्हाइट हाउस को जाता है, जो क्या कहते हैं आपका कनेडिकेट एवेन्यू, वहां पे जितने होटल्स हैं वो सब बोर्डेड अप है। अरे भी क्यों है? उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना कोई मीडिया ने कुछ बोला। आज ये जो हुआ है, which was already pre-planned that the 6th of January we will have a protest,
And there were people who are part of the instigating factor to create this problem, to basically embarrass the Republicans. And I would say that we were played. I'm sorry to say. लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि तस्वीरें दिखाना भी बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि कैसे बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थक संसद के भीतर दाखिल हुए। परिसर में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे जाने के लिए कहा और सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन काफी देर तक चलता रहा ट्रंप समर्थकों को काबू में करने के लिए। वहीं वॉशिंगटन डीसी में अब कर्फ्यू की नौबत आ चुकी है। पुनीत आलूवालिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुनीत जी, आप कह रहे थे कि ये जून जुलाई से ही ये सिलसिला है और 6 जनवरी की बात की गई थी कि इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसके मद्देनजर आप मानेंगे सुरक्षा में चूक हुई है और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं रॉबर्ट ओब्रायन, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे आपकी डीसी की जो सिक्योरिटी होती है वो मेयर के हाथ में होती है, और ये जो मेयर है म्यूरल बाउजर, वो डेमोक्रेट है। यही नेशनल गार्ड जब ये अभी दंगे हुए थे जून जुलाई के बाद जो हो रहे थे, उन्होंने नेशनल गार्ड जब आई थी उनको उनके होटल के बिल नहीं दिए, उनको वापस भेज दिया, बिकॉज इट्स दी अंडर द गवर्नर और द मेयर। Same thing now. In this case, she brought the National Guard because she knew that the Republicans would be coming in numbers to protest. So it is basically a part of the play to embarrass the Republican leadership. And I can say it very openly, ji, हमारे लोगों से गलती हुई है, but what has happened should not have happened. It should have been peaceful protest. It's our right to protest, but peacefully. That's very important. पर वहां तो गोलियां चल गई, नौबत यहां तक आ गई कि अतिरिक्त सुरक्षा तक बुलानी पड़ी। पुनीत जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरीके के ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए बीते कुछ महीनों में, उससे भी इन सब चीजों को एक ट्रिगर मिला है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि भी उनके साथ ये इलेक्शन में गलती हुई है, सो ही कैन फाइल अ सूट एंड ही कैन ब्रिंग इट आउट। इट इज हिज राइट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड आल्सो एज अ पर्सन हु वाज बेसिकली रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। So he had within his means and rights to say and do what he has done. That's the right which cannot be taken away. So when the government tries to choke the voice of the people or even an elected president, it is seen as infringement on our rights. So again, I cannot say what President Trump says, and I think his tweets have been since the beginning from 2016 onwards or before has been what it has been saying, and that is the straight talk he talks. That is who he is. I don't speak for him. I speak for the people of Virginia who I am going to represent in 2021. My goal here is that we want to have our individual liberty and freedom and the opportunity to succeed. This is what we are fighting for. This country is moving under the Democrats to socialist system. And that is the biggest problem. And that is the fight which is happening between the democratic ideals and Republican principles. ट्रंप के चुनावी सलाहकार जसदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले जसदीप सिंह जी का रुख करेंगे। जसदीप जी, जिस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की हम लगातार बात कर रहे हैं, आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं हो पाया? कहां चूक हुई? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 75 मिलियन वोट्स मिले थे। उनके सपोर्टर्स जो हैं वो 75 मिलियन वोट्स उनको दिए हैं, और पिछले 2 महीने से उनकी जो भी शिकायतें थी उनको नजरअंदाज करा गया है। मीडिया ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, जो डेमोक्रेट जुडिशरी है, सब ने उनको नजरअंदाज किया। मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया गया, और 2 महीने से ये जो उनकी शिकायतें थी, बजाय कि उनको साथ मिलाने के, जोड़ने के, अमेरिका को और डिवाइड किया गया। और आज जो भी कुछ हुआ है ये उसी का नतीजा है। जो 75 मिलियन लोग आज अपने आप को डिसफ्रेंचाइज्ड समझते हैं कि उनकी वोटें नहीं काउंट की गई, कि ये इलेक्शन उनसे चुराई गई है, और यही नतीजा था कि आज ये प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत वायलेंस हुई है हम उसके खिलाफ हैं, बट प्रोटेस्ट करना ये राइट था। और ये बिल्कुल, आप अभी भी देखिए कि कैपिटल हिल में अगर ये प्रोटेस्ट करना चाहते, तो वायलेंट करना चाहते, तो आज यहाँ पे आगजनी हो सकती थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है कि आप संसद के भीतर दाखिल हो जाइए, हथियार लहराइए, वहां पर गोलियां चलाइए। एक महिला की जान तक चली गई। जी, अभी तक ये नहीं पता चला कि महिला की जान पुलिस की गोली से गई है कि किसी प्रोटेस्टर्स की गोली से गई है, पर ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में वहां पर हिंसा तो हुई है, ये तो आप मानते हैं। ये नहीं पता कि पुलिस ने किया है कि प्रोटेस्टर्स ने किया है।
अगर प्रोटेस्टर्स करना चाहते, वायलेंस जिस तादाद में अंदर घुसे थे, तो आज आपकी हमारी कैपिटल बिल्डिंग हो नहीं सकती थी, जैसे कि एंटीफा और ब्लैक लाइव मैटर्स करते रहे। मैं कहता हूं फिर भी ये शांतिपूर्वक था, गलत हुआ है, हम इसे कंडेम करते हैं, पर ये नतीजा है 2 महीने का, 3 महीने का, जो इन्हें इग्नोर किया गया है। जो ट्रम्प सपोर्टर्स को आज 3 महीने से जो उनकी शिकायतें हैं इलेक्शन के बारे में, जो उनकी शिकायतें थी कि गलत इलेक्शंस हुई हैं, उसको नजरअंदाज किया गया, जिसका कि आज ये नतीजा निकला। सुबह से ही एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अभी टेलीविजन सेट पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल वो ट्रम्प समर्थकों के बवाल की हैं। इसके बाद से ही वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कल जब अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा की गई, तभी बड़ी तादाद में ट्रम्प समर्थकों ने संसद के बाहर हंगामा शुरू कर दिया था। ट्रम्प समर्थक संसद के भीतर घुस गए थे, फायरिंग की आवाज भी सुनी गई, गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voice. Not dissent, it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now. Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्रंप कैंपेन से जुड़े हुए एडवाइजर जसदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वहीं प्रोफेसर अभिषेक सिंह हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जो कुछ भी कल हुआ अमेरिका में, संसद के भीतर, संसद के बाहर, उससे एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व में गया है। जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव होते हैं, काफी पारदर्शी इसे बताया जाता है, इसकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो स्मूथली हो सके, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए अब अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रशासन क्या करेगी? देखिए, ये बड़ा सवाल तो उठ ही गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले हुआ है 19वीं सेंचुरी में 1-2 बार, लेकिन जो अभी हुआ है वो पहले कभी हुआ नहीं। इस तरह से कैपिटल पे अटैक करना या प्रदर्शनकारियों का इन्वेड करना कैपिटल को, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो आई थिंक इसीलिए अगर अभी आप देखेंगे, अभी भी सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगह प्रोसेस चल रहा है, और जो ऑब्जेक्शन था एक स्टेट को लेकर के, उस ऑब्जेक्शन को ओवरराइड कर दिया गया है। दोनों पार्टी के नेता साथ आकर के कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए ताकि ये दोबारा ना हो। अब उनके रिपब्लिकन पार्टी के भी अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप के साथ या ट्रंप के साथ चलने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप से अपने आप को डिस्टेंस करें। और ये जो मैसेज गया, ये अमेरिका के लिए आप सोचिए कि कितना खतरनाक है। अमेरिका सारी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, और आज खुद अमेरिका में ऐसा हो रहा है। और ये अगर एक बार ऐसा होता है तो ये हर 4 साल पे होगा, हमेशा कोई ना कोई असंतुष्ट रहता है चुनाव के बाद। तो ये जिस रास्ते पे चले हैं उसको तो अभी रोकना जरूरी है, और वही काम अभी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज गया है कि आज ही सुबह में ऐसा कुछ हुआ था, और आज इन लोगों ने रोका नहीं उसको, कार्यवाही को। रात के 12 बजे अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वोट होना है, और उसके बाद ये प्रोसेस रात भर शायद चलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका कोशिश कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल करके हम सही मैसेज दुनिया को दें, ताकि ये एक सही मैसेज जाए। मतलब अमेरिका के लिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा है, इसमें शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं किसी देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के संस्थाओं को या वहाँ के
सिस्टम को चुनौती देना, ये तो कुछ मतलब जितना भी इसको क्रिटिसाइज किया जाए कम है। जसदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। जसदीप जी, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा, अभिषेक जी भी यही कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर दुनिया को जिस तरीके का संदेश दिया गया है इस पूरे जो घटनाक्रम है उससे, वो एक पॉजिटिव संदेश नहीं है, वो एक नेगेटिव संदेश है कि जिस तरीके से अमेरिकी चुनाव होते हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर लगातार ट्रंप ने सवाल उठाए, कई ट्वीट्स किए, उनका एक बयान सामने आया और उनके एक बयान को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के लिए। जी, मैं बिल्कुल पिछले 35 साल से मैं अमेरिका में हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखता हूं, और ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में जब मैं अमेरिका में देख रहा हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी परफेक्ट कहीं भी नहीं है, ना अमेरिका में, ना भारत में, ना किसी देश में। डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग इशू है, और जो ये आज हुआ है ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। 75 मिलियन ट्रंप सपोर्टर्स जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया था, उन्होंने अपने आप को डिसफ्रेंचाइज महसूस किया, उन्होंने अपने आप को देखा कि हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है जब आप आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अमेरिका और भारत में ये है कि यहाँ पे जो संसद है उसको भी पब्लिक का ही घर माना जाता है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। और इन लोगों ने वहां जाके प्रोटेस्ट किया, वायलेंस हुई, उसको हम कंडेम करते हैं, बट ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और अभिषेक जी, जो जसदीप जी कह रहे हैं उस बात से आप सहमत हैं? प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा भाषण देकर के कहना कि आप जाके कैपिटल पे अटैक करें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति ने बिल्कुल कहीं नहीं, इस तरह से झूठ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं नहीं कहा है कि आप जाके अटैक करें, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं अभिषेक जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि आप जाके संसद में अटैक करें। जसदीप जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने अपने बयान में किया वो जाहिर तौर पर भड़काऊ थे, इंस्टिगेट किया उसने लोगों को प्रोटेस्ट के लिए इंस्टिगेट किया। और बाहर आप प्रोटेस्ट करिए ना, कैपिटल के बाहर प्रोटेस्ट करिए। आप सेनेट में घुस करके जहां से कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को इवैक्यूएट करना पड़े और आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेताओं को सबको निकालना पड़े वहां से, ये क्या मैसेज जाता है? ये तो गलत, बिल्कुल गलत मैसेज जाता है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है हर जगह, हर देश में, हर डेमोक्रेसी में। ब्लेम कर सकते, इसके लिए आप प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं ब्लेम कर सकते। ये लोगों की आवाज है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 महीने से हो रहा है, ये एक दिन की बात नहीं है। के लिए जा रही है, ये रिपब्लिकन्स के लिए भी वेकअप कॉल है और डेमोक्रेट्स के लिए भी वेकअप कॉल है कि जब इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका में पहली बार लोग कैपिटल को सीज करें, ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए भी और रिपब्लिकन्स के लिए भी। ये गलत है कि सीज करने से आप क्या, सीज करके आपने क्या प्रूव कर दिया? अभी जो सेनेट में वोट हुआ है ऑब्जेक्शन को लेकर के 93-6 हुआ है, तो जो 12 सेनेटर पहले सपोर्ट करने का गलत और सही की बात रहने दें, ये कंट्री डिवाइडेड हो चुका है, इसमें आप गलत और सही नहीं निकाल सकते। बाइपार्टीशन सेनेट सपोर्ट कर रही है, 96 ये आज की रियलिटी है। ये आप आज की रियलिटी देखें कि आज लाखों लोगों ने जाके कैपिटल को सीज किया है। ये छोटी बात नहीं है, आप इसे गलत बताएं या सही बताएं, पर ये सच है। लोगों में प्राउड बॉयज भी है जिसके नेता को कल वहां से निकाला गया। इस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को बुलाना और बाद में मैसेज ये कर रहे हैं राष्ट्रपति की वी लव यू, मतलब ये वो लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। हर जगह नियम कानून से प्रोटेस्ट होता है। बातें 6 महीने से हो रही थी जब अंटीफा और ब्लैक लाइव्स मैटर हमारे हिंदुस्तानियों के, हमारे साउथ एशियन के बिजनेस चला रहे थे। ब्लैक लाइव्स मैटर अलग मुद्दा है, अमेरिकी इलेक्शन अलग मुद्दा है। आपको लगता है इस तरीके से प्रोटेस्ट करना सही है? ब्लैक लाइव मैटर, अंटीफा बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तभी आज आपने ये से जुड़े हुए हैं। लेकिन किया था ना, बाइडेन ने तो कंडेम किया था बाहर निकल के, कहा था कि वायलेंस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कंडेम किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि आप पीसफुल वापस अपने घर में जाओ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है, आप अगर मीडिया में देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आज कहा है कि पीसफुली गो होम। उनका बयान आया है कि ये बिल्कुल वी लव यू एंड इलेक्शन इज स्टोलन, ये मैसेज था उनका। कहां से लोग जाएंगे वापस? पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पीसफुली गो होम। इसका क्या मतलब होता है अभिषेक जी कि आप पीसफुली घर जाएं? इसका यही मतलब होता है कि आपको जो गंदगी करनी है आप सेनेट में करिए,
आप जाकर के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में करिए और उसके बाद घर जाइए। गो होम का मतलब ये होता है कि आप गंदगी करें। फिर अभिषेक जी आप इंग्लिश सीखिए थोड़ी। अगर इसका मतलब ये होता है कि पीसफुली गो होम का मतलब होता है कि आप गंदगी करिए, तो फिर आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नहीं, एक लाइन को पकड़ के मत चलिए, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए। 11 बजे से लेकर जोड़ मोड़ लें कि आपकी इन्हीं नीतियों की वजह से ये जो आप ट्विस्ट करते आ रहे हैं, आप लिबरल्स जो पिछले 6 महीने से ये जो ट्विस्ट करते आ रहे हैं, इसी का नतीजा था कि आज लोगों का गुस्सा भड़का है। सही और गलत में फर्क होता है, वो फर्क को बनाए रखिए, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। नहीं तो आप जिस राइट की बात कर रहे हैं, जिस अधिकार से आज आप बोल रहे हैं, वो भी नहीं रहेगा कल। उसके बारे में सोचिए कम से कम। लिबरल और ये अधिकार छीने गए थे, तभी आज ये हो रहा है। आज अमेरिका की जनता को ये अधिकार नहीं दिए गए थे कि वो जो इलेक्शन गलत हुई उसके बारे में बोल सके, तभी आज लोग आगे आए हैं सामने। वो तो कल रात में भी राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे थे कि जॉर्जिया में गलत हो रहा है। आज क्या हुआ? इसीलिए आज रिपब्लिकन पार्टी भाग रही है। जब उन्होंने वही केली लॉफलर जो कल 2 दिन पहले वहां बोली जॉर्जिया में कि हम ट्रंप के सपोर्ट में करेंगे, वहां इलेक्शन सर्टिफाई नहीं होने देंगे, और आज वही सेनेट में खड़ा होकर के क्या बोली? अभी क्या स्पीच दिया उन्होंने 2 घंटा पहले, सुना आपने? वो भाग रही है ट्रंप से खुद अब भाग रहे हैं लोग, क्योंकि पता है कि ट्रंप के साथ जो है वो पूरी तरह इस वक्त ट्रंप की पार्टी हो चुकी है। आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये फ्यूचर में आज जो आपने देखा है, लाखों हजारों की संख्या में जो लोगों ने आके आज कैपिटल में प्रोटेस्ट किया है, ये फ्यूचर बता रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी वो पुरानी पार्टी नहीं रही है। 2 महीने बाद देखिएगा ट्रंप को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा इनमें से। यही सारे लोग, ये जो 5-6 लोग आज सपोर्ट में खड़े हैं, वो भी भाग खड़े होंगे। अच्छा, आपको ये आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 5-6 लोग दिख रहे थे? मैं सेनेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात कर रही हूं। जनता को तो आप यहाँ 75 मिलियन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया है। आप उनको क्या, ये आपकी यही जो हरकतें इन्हीं की वजह से आज वो लोग बाहर आए हैं, क्योंकि आप उनको डिस्काउंट कर रहे हैं। 75 मिलियन लोगों को आप लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, उसी की वजह से आज जीतता है, कोई हारता है। हार को मानना भी तो चाहिए। जीत और हार सही तरीके से। ठीक है, आप दोनों बात में लौटूंगी। मेरी सहयोगी गीता मोहन भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन को इंस्टिगेट किया, लोगों को उकसाया, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। इस पर अब क्या कोई बयान जारी किया गया है? ये कहा गया है उनके सफाई में कि ये जो पूरा प्रदर्शन था दरअसल काफी दिन से प्लान था? जी, जो प्रदर्शन था वो जरूर प्लान था, लेकिन जो वायलेंस था वो अनप्रेसिडेंटेड है और लास्ट मिनट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया, कल के सोशल मीडिया चैटर को देखें और फिर जो उनके वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में जाए और देखें, जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उनको देखें, तो इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस जरूर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते हैं कि हमें इन लोगों को रोकना होगा। ये तब जब सेनेटर्स अपनी आखिरी वोटिंग जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट काउंटर सर्टिफिकेशन होता है, वो प्रोसेस अंडरवे था। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि हमें इनको रोकना होगा। तो कहीं ना कहीं भड़काऊ स्टेटमेंट्स तो थे, जिसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ने जिस वजह से उन पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया। ट्विटर ने तो पूरे अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने 24 घंटे और 48 आवर्स का वक्त दिया है देखने के लिए कि क्या ट्रंप के अकाउंट्स में क्या क्या हुए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हुए हैं। और मीनवाइल जो वीडियोस ट्रंप ने अपलोड किए थे, उन सब वीडियोस को हटा दिया गया है। तो ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टिगेशन जरूर हुआ था। लेकिन जिस मात्रा से लोग कैपिटल हिल की तरफ बढ़े और जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उस पर कहीं ना कहीं जब कल सुबह अमेरिका जागेगा तो उनको एक जायजा जरूर लेना होगा, एक असेसमेंट जरूर करना होगा कि किससे ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ वो किस वजह से हुआ। अगर आप यही कंपैरिजन लेते हैं, आपके पैनल में बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत लोगों ने ट्रंप को वोट किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जितने भी वोटिंग आप देख ले तो और अगर रिकाउंट भी हो जाता है तो काफी सारे रिपब्लिकन्स भी ये मानते हैं कि वो ओवरटर्न नहीं
कर सकता जो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है उसको। जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं उस डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकता। इवन रिकाउंट विल नॉट बी एबल टू डू दैट। और अगर आप डिसीजंस की बात करें तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोसेस था वो वापस रिज्यूम हुआ जब प्रोटेस्टर्स को बाहर निकाल दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सिंह जी, जसदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, चर्चा में शामिल हुए और हमने बात करी कि किस तरीके से प्रदर्शन की तो प्लानिंग की गई थी लेकिन ये हिंसक हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की।